बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन शहज़ाद मुग़ल और आप मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ साहब की जो जस्द ख़ाकी है वो कल रात को इस्लामाबाद पहुंच चुका है। इस वक्त उनका पिम्स हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम चल रहा है, जिस वक्त आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उनकी जो ये सारा बेईमाना कत्ल हुआ है उस पर कुछ सवालात थे जो आवाम जानना चाहती है, और बहुत ज़्यादा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि आखिर अरशद शरीफ को किनिया ही क्यों जाना पड़ा। इतना मतलब वो दहशतगर्दी तो वहाँ पर आम है, ये तो कत्ल होना, ये सारे मामलात, ये तो इतना वो घटिया किस्म का मुल्क है वैसे भी, मईशत के हिसाब से भी देखा जाए और वो उनके करैक्टर के हिसाब से भी देखा जाए। तो अरशद शरीफ को वहाँ ही क्यों जाना पड़ा, तो दुबई छोड़ के वो कीनिया क्यों गए, एक तो सवाल ये है। और दूसरा कुछ सवाल ये उठ रहे हैं जो उनके साथ ड्राइवर था उसको गोली क्यों नहीं लगी और ड्राइवर का अभी तक बयान क्यों नहीं आया। उसका नाम था खुर्रम ड्राइवर का, और ड्राइवर के भाई थे वकार। और ये स्टोरी सारी क्या है, वकार और ये खुर्रम ये कौन थे, अरशद शरीफ साहब किनिया उनके पास क्यों गए, और अरशद शरीफ ने अपनी आखिरी कॉल जो है वो किसको की थी अपने इंतकाल से जो कबल है वो किसको कॉल की थी, ये कुछ सवालत हैं। इसके आज आपको बड़ी ऑथेंटिक जो ज़राए से हमें ख़बरें मिली हैं, जो हमें मालूमात मिली है उसके मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको, जब वो दुबई गए थे तो 2-3 हफ़्ते दुबई रुके ही थे, तो उनको डिपोर्ट करने के लिए दुबई हुकूमत को पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कहा गया था। अब इस पे तो कोई नहीं कह सकता कि हम इस पे इन्वॉल्व नहीं हैं। अब ये तो क्लियर है कि इन्होंने खुद डिपोर्ट किया था, इन्होंने खुद उनको कहा था कि उसको डिपोर्ट करो। जब उनके पास ये मसला पेश आया कि वो दुबई जाके वहाँ पे इनको नहीं रहने दिया, पाकिस्तान से निकल गए, दुबई चले गए, दुबई भी नहीं रहने दिया, तो उन्होंने फ़ौरन दुबई से निकलना था। तो उन्होंने कहा आप दुबई से वापस पाकिस्तान जाएँ या किसी और मुल्क चले, लेकिन दुबई से चले जाएँ। दुबई हुकूमत ने उनको इस तरह कहा। तो अब दुबई से जब उन्होंने निकलना था तो उन्होंने अपनी जो फ़ोन किया उनको, जो अपने सलमान इकबाल साहब हैं एयरवाई के जो मालिक हैं, उनके साथ उनका चूँकि ख़ासा रिलेशन भी है, बड़े पुराने उनके साथ काम कर रहे हैं, वो उनके बॉस भी हैं। तो उनको उन्होंने फ़ोन किया जी ये मसला है, मैं क्या करूँ? तो अब मैं फ़ौरन कैसे किस मुल्क जा सकता हूँ और कैसे करूँ? तो कुछ 2-3 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बगैर पाकिस्तानी वीज़े के, बगैर भी मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट से भी बंदा जा सकता है। वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑनलाइन ही वो प्रोसेस हो जाता है, फ़ौरन बंदा वहाँ पर चला जाता है 1-2 दिन के अंदर अंदर ही। तो ये सबसे आसान मुल्कों में कीनिया था या श्रीलंका था, इस तरह के 2-3 और मुल्क थे। तो सलमान इकबाल साहब ने उनको कहा कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं कीनिया में, जिनका बुनियादी तौर पर तल्लुक जो है वो कराची से है, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और वो कीनिया में रहते हैं। वकार अहमद साहब उनका नाम है, उनके वहाँ पर फार्म हाउसेज़ भी हैं, रियल एस्टेट का काम है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो आप कीनिया चले जाएँ और उनके पास जाके आप रुक जाएँ। तो तकरीबन अरशद शरीफ साहब तकरीबन कोई 2 हफ्ते से कीनिया में मौजूद थे, तो वो कीनिया उस वक्त चले गए। वकार अहमद साहब जो सलमान इकबाल साहब के दोस्त हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके पास चले गए। उनके भाई खुर्रम जो थे वो, जब इन पर गोलियाँ चली, वो इनके ड्राइवर थे, उस वक्त इनकी ड्राइविंग सीट पर बैठे। तो उनका बयान भी सामने आ चुका है। काफ़ी अर्से से बयान नहीं आ रहा था, बड़े सवाल उठ रहे थे कि उनका बयान नहीं आया, उनके क्या मामलात है, उन्होंने क्या गुफ्तगू क्यों नहीं की, कुछ बताया नहीं कि वाक़या हुआ क्या है। तो जब वो यहाँ से चले गए वहाँ पर कीनिया में, तो वकार साहब के पास इनका स्टे था, अरशद शरीफ साहब का। तो वकार साहब से के साथ जब उनका स्टे था, तो वहाँ से उन्होंने जब निकलना था, खुर्रम साहब के साथ वो निकले एक फार्म हाउस से दूसरे फार्म हाउस में, नैरोबी से निकले, जो कि 20 किलोमीटर दूर एक और फार्म हाउस था इनका। यहाँ से वो खाना खाकर निकले और वहाँ पर वो जा रहे थे अभी, तो वो रास्ता भी कैन टूटा हुआ था, कच्चा था। तो अचानक ये जो उनका बयान है खुर्रम साहब का, उन्होंने कहा हम जा रहे थे, तो अचानक क्या हुआ कि पीछे से कुछ लोग आए, उन्होंने आके गोलियां चलानी शुरू कर दी और लगातार गोलियां चलाई, और मैं अरशद साहब की तरफ देख भी नहीं सका, वो बैठे हुए थे। तो मैंने फ़ौरन अपने भाई को कॉल की कि हमारी गाड़ी पर फायरिंग हो गई है। तो भाई ने कहा कि आप गाड़ी भगाएं और फ़ौरन आप आगे अगले फार्म हाउस पर पहुँचे, आप बिल्कुल रुके ना। कहते मैंने गाड़ी भगाई, फायरिंग हो रही है। जब हम अरशद शरीफ साहब के साथ में वहाँ पर अपने अगले फार्म हाउस में पहुँचा, मैंने उतर के देखा तो वो खूनो खून थे और वो बोल भी नहीं रहे थे, और वो उनकी शहादत हो चुकी थी, और मैं सकते में था कि ये क्या हो गया। तो कहते हैं मैंने फिर फ़ौरन अपने भाई को कॉल की कि ये मामला हो गया। तो ये सारी स्ट्रेटजी हुई है, ये सारा मामला हुआ है। उनका बयान सामने यही आया है कि इस तरह ये सारा मामला हुआ है, इसलिए उनको दुबई छोड़ना पड़ा, कीनिया गए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिपोर्ट कर दिया था, उनके पास ऑप्शन नहीं था कोई। वकार अहमद साहब जो सलमान इकबाल साहब के दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पास जाकर रुके थे। अब लोग उन पर भी सवाल उठा रहे हैं, वकार साहब पर भी, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। मैं कोई इस पर शक नहीं कर रहा, लेकिन लोग और कौम इस पर शक कर रही है। तो इस सारे मामले में बहुत सारे उकदे हैं जो हल होने वाले हैं, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे अजीब अजीब सवालात हैं जो लोग उठा रहे हैं, और वाकई जनमन है। जब ये तहकीकात होंगी, फेयर तहकीकात होंगी, कोई इंटरनेशनल इदारा जब तक इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये तहकीकात अच्छी तरीके से फेयर होती नज़र नहीं आ रही। क्योंकि कीनिया ऐसा मुल्क है जहाँ के मामला सारी दुनिया जानती है कि वहाँ के क्या मामला, क्या वहाँ पर इंसाफ का निज़ाम है। पाकिस्तान से भी गया गुजरा वो इस हिसाब से मुल्क है। तो ये सारे मामलात हैं। तो नाज़रीन का हम अभी के लिए इतना ही, मज़ीद आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।